कि राजा के खजाने से सोने और जवाहरातों के 40 बक्से लूट लिए गए। इससे देश के खजाने का काफी हिस्सा लूट लिया गया था। मुख्य खजांची और दूसरे राजा के सैनिक लोग बड़ी मेहनत से चोर की खोज में लगे हुए थे, पर उनका कुछ पता ही नहीं चल पा रहा था। राजा ने अपने ज्योतिषी को बुलवाया और उससे कहा कि अगर उसने फ्लॉ समय तक चोरों का पता नहीं चलाया तो वह और उसके मुख्य मंत्री लोगों को मार दिया जाएगा। समय बीता जा रहा था। निश्चित समय में अब केवल एक दिन बाकी बचा था। उन सबकी सब कोशिशें बेकार हो चुकी थी। राजा के मुख्य ज्योतिषी के सारे गुणा भाग बेकार हो चुके थे। उसने अपना सारा ज्ञान लगाकर देख लिया था, पर चोर का पता ही नहीं चल रहा था। तब उनमें से एक आदमी ने कहा कि हमको उस कुम्हार को बुलवाना चाहिए जो कुछ ही दिनों में इतना मशहूर ज्योतिषी हो गया है। हो सकता है कि वह हमें उनके बारे में कुछ बता दे। सब लोग इस बात पर राजी हो गए। सो तुरंत ही 2 आदमियों को रामू को लाने के लिए भेज दिया गया और उनसे कहा कि वे रामू को अपने साथ लेकर ही आए। कुम्हार अपनी पत्नी से बोला, लो देखो अपनी इस इच्छा का फल, मैं अब मरने जा रहा हूँ। राजा के ज्योतिषी ने मेरे बारे में सुन लिया है और अब वह मुझे जाली ज्योतिषी बनने के जुर्म में मार देना चाहता है। जब वह मुख्य ज्योतिषी के महल में घुसा तो उसे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि राजा का मुख्य ज्योतिषी खुद उसको लेने के लिए बाहर चला आ रहा है। उसने उसको अंदर ले जाकर एक बड़ी इज्जत वाली कुर्सी पर बिठाया और इतनी धीमी आवाज में बोला जितनी कि वह खुद ही सुन सके, ओ सबसे होशियार रामू, भगवान के तरीकों को कोई नहीं जान सकता। जो बहुत ऊंचे होते हैं उनको नीचा देखना पड़ता है और जो नीचे होते हैं वह उनको ऊपर बिठा देता है। यह सारी दुनिया सबकी अपनी अपनी किस्मत के अनुसार चलती है। आज किस्मत से नीचा देखने की मेरी बारी है और किस्मत से ऊपर उठने की तुम्हारी बारी है। तभी राजा का एक दूत वहाँ आ गया जिसने उनकी बातों को बीच में ही रोक दिया। उसने कुम्हार की ज्योतिष के बारे में ऊंचा सुनकर यह चाहा कि उसको उसके सामने पेश किया जाए। बेचारा रामू यह सुनकर तो कौप ही गया। उसको लगा कि बस उसकी जिंदगी आज तक ही की है। फिर भी राजा का हुक्म तो हुक्म था, सो वह उस दूत के पीछे पीछे चल दिया। रास्ते भर वह भगवान से यही प्रार्थना करता जा रहा था कि वह उसे इस खतरे से निकाल ले। जब वह राजा के सामने आया उसने राजा को जमीन तक झुककर अभिवादन किया और राजा के अमीर और लंबी उम्र की इच्छा की। तो राजा ने उससे पूछा, रामू तुम बताओ कि मेरा खजाना किसने चुराया है? कुछ सोचकर रामू ने जवाब दिया, सरकार यह किसी एक आदमी का काम नहीं है। इस चोरी में 40 चोर शामिल थे। राजा बोला, बहुत अच्छे, पर वे थे कौन और उन्होंने मेरे सोने और जवाहरातों का क्या किया? रामू बोला, हुजूर इन सवालों का जवाब मैं अभी नहीं दे सकता, पर मैं आशा करता हूँ कि मैं सरकार को इन सवालों के जवाब दे सकता हूँ अगर आप मुझे हिसाब किताब करने के लिए 40 दिन दें। राजा बोला, ठीक है मैं तुम्हें 40 दिन देता हूँ, पर जब ये दिन गुजर जाएंगे और अगर मेरा खजाना नहीं मिला तो तुम्हें अपनी जिंदगी देनी पड़ेगी। रामू खुशी खुशी घर लौट आया क्योंकि अब उसके पास इतना समय था कि वह उस जगह से भागकर कहीं और जा सकता था जहाँ उसका मशहूर होना उसकी बदकिस्मती न बन रही हो। जब वह घर पहुँचा तो उसकी पत्नी ने पूछा कि दरबार की क्या खबर है? वह बोला, कोई खबर नहीं है सिवाय इसके कि 40 दिन के बाद अगर मैंने राजा के शाही खजाने से चुराए गए सोने और जवाहरात के 40 बक्से ढूंढ कर नहीं दिए तो मुझे मरवा दिया जाएगा। उसकी पत्नी बोली, लेकिन तुम चोरों को ढूंढोगे। रामू बोला, मगर कैसे ढूंढूंगा? उसकी पत्नी बोली, उसी तरीके से जैसे तुमने जौहरी का लाल ढूंढा था और उस स्त्री का गहना ढूंढा था। रामू बोला, क्या उसी तरीके से? ओ बेवकूफ औरत, तुझे अच्छी तरह मालूम है कि मुझे ऐसी कोई तरकीब नहीं आती। वह सब तो मैंने तुझे खुश करने के लिए बहाना बनाया था, पर इतनी तरकीब तो मुझे आती थी कि उसे ढूंढने के लिए मैंने राजा से 40 दिन मांग लिए हैं। अब इस समय मैं आसानी से किसी दूसरे शहर भाग जाऊंगा और जितना पैसा अभी मेरे पास है उससे और अपने पुराने काम की सहायता से हम फिर से ईमानदारी की जिंदगी बिता पाएंगे। उसकी पत्नी बोली, ऊह ईमानदारी की जिंदगी? क्या तेरा यह कुम्हार का धंधा मुझे मुख्य ज्योतिषी की पत्नी को बराबर में कहीं रख पाएगा? तू मेरी बात सुन ले रामू, तू केवल राजा का खजाना ढूंढने पर अपना दिमाग लगा। लाल और उस स्त्री के गहने ढूंढने की तरह तुझे यह एक बहुत अच्छा मौका मिला है। मैं हर समय देखती रहूंगी कि तू कहीं भाग न जाए और अगर तूने भागने की कोशिश की तो मैं राजा के सैनिकों को खबर कर दूंगी। वे आकर तुझे ले जाएंगे और फिर 40 दिन पूरे होने से पहले ही तुझे मार डालेंगे। तू मुझे अच्छी तरह से जानता है रामू कि मैं कोई बात ऐसे ही नहीं कहती। सो हिम्मत कर और इस काम को कर। किस्मत चमकने का यह मौका हाथ से न जाने दे। तू मेरी जिंदगी वैसी ही बना दे जैसी कि मुझ जैसी किसी सुंदर स्त्री की होनी चाहिए। कुम्हार बेचारा तो उसकी यह स्पीच सुनकर बहुत दुखी हुआ, पर उसको यह भी पता चल गया था कि उसकी पत्नी का फैसला बदला नहीं जा सकता था। सो वो बोला, ठीक है तुम्हारी इच्छा पूरी की जाएगी। मेरी तो बस अब यही इच्छा है कि अपनी जिंदगी के बचे हुए दिन खुशी और शांति से गुजार लूं। तुम्हें मालूम है कि मैं कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ और न ही मुझे हिसाब की कोई जानकारी है। मेरे पास केवल 40 दिन है। तुम 40 दिन की 40 पर्चियों बनाकर रख लो। जब मैं अपनी रोज
की रात की भगवान से अपने बचने का प्रार्थना कर लूं, तो तुम मुझे रोज एक तारीख की पर्ची पकड़ा देना, ताकि मैं उसे एक शीशी में बंद करके रख लूं और उन्हें गिनकर यह जान सकूं कि अब मुझे कितने दिन और जिंदा रहना है। उसकी पत्नी यह सुनकर बहुत खुश हुई कि उसके पति ने उसकी बात मान ली है। उसने 40 तारीखें डालकर 40 पर्चियां बनाई और जैसा उसके पति ने उससे करने के लिए कहा था वैसा ही करने का उससे वायदा किया। इस बीच वे चोर जिन्होंने राजा का खजाना चुराया था, पहचाने जाने और फिर पकड़े जाने के डर से शहर के बाहर नहीं भाग पा रहे थे, पर उनको भी अपने ढूंढने की कोशिशों की सारी सूचना सही मिल रही थी। जब राजा ने रामू को बुलावा भेजा था तो उनमें से एक चोर महल के सामने लगी भीड़ में था। उसने जब यह सुना कि कुम्हार ने उनकी संख्या बिल्कुल ठीक बता दी थी तो वह तो बहुत डर गया और अपने साथियों की तरफ दौड़ गया। वहाँ जाकर उसने उनको बताया कि हम लोग तो पकड़े जा चुके हैं। इस नए ज्योतिषी रामू ने तो हमारी संख्या भी बिल्कुल ठीक बता दी है कि हम लोग 40 चोर हैं। उन चोरों के समूह के सरदार ने कहा, इस बात को बताने के लिए किसी ज्योतिषी की जरूरत नहीं थी। असल में यह रामू तो अपने सीधे होने के बावजूद बहुत ही जिद्दी किस्म का आदमी है। जब उसने देखा कि राजा के खजाने के 40 बक्से चोरी चले गए हैं तो उसने सोचा कि 40 आदमी ही इतना सारा सामान लेकर जा सकते हैं, एक चोर यह काम कैसे कर सकता है, और उसने यह गिनती ठीक ही बताई। बस ऐसा ही कुछ हुआ। फिर भी उस पर नजर रखना जरूरी है क्योंकि उसने हमारे बातों में कुछ अजीब सी खोजें की हैं। हम में से एक को आज रात को अंधेरा होने के बाद उस ज्योतिषी रामू के घर की छत पर जाना चाहिए और उसकी अपनी पत्नी के साथ बातचीत सुननी चाहिए, क्योंकि वह उसको बहुत पसंद करता है और मुझे पूरा विश्वास है कि वह उसे अपनी सफलता की कहानी जरूर बताएगा। हर एक ने उसकी बात को माना और जैसे ही रात को अंधेरा हो गया, उन 40 चोरों में से एक चोर रामू के घर की छत पर था। वह वहाँ उसी समय पहुँचा था जब रामू अपनी रात की प्रार्थना खत्म कर चुका तो गौरी ने, जैसा कि उन दोनों के बीच तय हुआ था, उसको तारीख लिखा हुआ पहला कागज दिया। रामू ने वह कागज अपने हाथ में लिया और बोला, आह, सो 40 में से यह पहला है। जैसे ही छत पर बैठे चोर ने यह सुना तो वह तो डर के मारे वहाँ से उठकर अपने साथियों के पास भाग लिया। वहाँ जाकर उसने उन सब साथियों को बताया कि जैसे ही वह वहाँ पहुँचा तो रामू ने अपनी दैवीय ताकत से उसके वहाँ होने के बारे में जान लिया। उसने अपनी पत्नी से तुरंत ही कहा, सो 40 में से यह पहला है। इस चोर की कहानी पर किसी ने विश्वास नहीं किया। किसी ने कहा, तुमने गलत सुनी होगी या डर गए होंगे। किसी ने कहा, यह सब कैसे हो सकता है, तुम झूठ बोल रहे हो। इसके बाद यह तय हो गया कि अगले दिन रात को 2 आदमी जाएंगे और वे भी उसी समय जिस समय आज वह आदमी गया था, और फिर देखेंगे कि क्या होता है। अब की बार अगले दिन 2